हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शामदुनू सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूँ एडीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बहुत दिनों से बच्चों का डिमांड था कि सर अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ा दो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। इसका एक पार्ट और बचा हुआ है बार मैग्नेट, जो कि कभी नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे। आज हम समझने वाले हैं अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। आखिरी तक लेक्चर में बने रहना, क्योंकि आज के बाद तुम्हें अर्थ मैग्नेटिज्म कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अब मैं बता दूं कि एकलव्य का ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है, जो कि 23 जून से स्टार्ट होने वाला था। 3-4 लेक्चर्स भी हो चुके हैं। जो भी जेई मेंस 2021 को टारगेट कर रहे हैं वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पे कॉल करना। जेई मेंस 2021 के लिए है ये बैच। तुम्हारे आस पड़ोस में भी कोई हो तो उनको रिकमेंड कर देना। अपन स्टार्ट करते हैं। जो अपना मेन टॉपिक है वो है अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे 2-4 ऐसी चुटकुले बातें पूछना चाहता हूं। एक पॉइंट से कितनी लाइन सेगमेंट बनाई जा सकती है? एक सिंगल पॉइंट से कितना लाइन सेगमेंट बनाया जा सकता है? इनफाइनाइट। 1 2 3 4 ये सारे इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे पास 2 पॉइंट है, तो एक यूनिक लाइन सेगमेंट के लिए इन 2 पॉइंट से कितनी लाइन पास करेगी? एक ही लाइन पास करेगी, दूसरा नहीं, बस यही पास कर सकता है। दोनों पॉइंट को कंसिस्ट करने वाला ये सिंगल ही लाइन होगा और कोई लाइन नहीं होगा। आई बात समझ में? दोनों पॉइंट को कंसिस्ट करने वाला ये सिंगल ही लाइन होगा। सिमिलरली प्लेन की बात करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि सिंगल पॉइंट से कितना प्लेन पास करता? इनफाइनाइट। ये भी पास कर सकता है, ये भी पास कर सकता है, मतलब इनफाइनाइट प्लेन जो कि एक सिंगल पॉइंट से पास कर सकता है। 2 पॉइंट से भी इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकता है। जैसे देखो, एक पॉइंट ये, एक प्लेन जो कि ऐसे होगा, दिख रहा है? एक प्लेन थोड़ा एंगल पे, एक थोड़ा ऐसे, कितने सारे प्लेन आ गए जो इन 2 पॉइंट से पास करे। यानी कि 2 पॉइंट से भी इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं 3 पॉइंट से कितना प्लेन पास सकता है? एक सिंगल यूनिक प्लेन कंसिस्टिंग ऑल दिस 3 पॉइंट। 3 पॉइंट से एक ही यूनिक प्लेन पास कर सकता है। यानी कि जब भी तुम्हें अगर 3 पॉइंट दिया जाए और तुम्हें बोला कि ऐसा एक प्लेन बताओ जो ये 3 पॉइंट से ही पास करे, तो अपन क्या बोलेंगे? ऐसा दुनिया में एक ही प्लेन एग्जिस्ट करेगा जो कि वो तीनों पॉइंट से पास करे। वो तीनों पॉइंट से पास करे, ऐसा दुनिया में एक ही प्लेन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मतलब 3 पॉइंट अगर अपने को दिया जाए तो एक यूनिक प्लेन अपन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर अपने को 3 पॉइंट दिया जाए तो अपन एक यूनिक प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। ये 2-3 पॉइंट है तो ये प्लेन हो गया, ये 2-3 पॉइंट है तो ये प्लेन हो गया। तो 3 पॉइंट से अपन एक यूनिक प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं और 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना? अब ये बताने का मेन रीजन क्या है? ये रीजन आएगा अर्थ मैग्नेटिज्म में, बट ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये दोनों बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, दिमाग में बैठा लिए। अब आते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म पे। अर्थ मैग्नेटिज्म में कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं, कुछ टर्म्स हैं जो एक एक करके हम डिफाइन करेंगे, उनकी डेफिनेशन बताएंगे। फिर तुम्हें बिल्कुल दिमाग में बैठाना है कि भाई पॉइंट्स क्या क्या है। जो पॉइंट्स है वो मैंने यहां पे लिख दिया। जियोग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिक इक्वेटर, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक इक्वेटर, जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, ये हो गया। इसके अलावा एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये 2-4 बातें अपने को। तो सबसे पहले अपन एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। अब समझना होता क्या है। जैसे मान लो ये मेरा अर्थ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अर्थ है, बहुत बढ़िया। अर्थ जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बाड़ मैग्नेट की तरह। तुम बोलोगे सर अर्थ बाड़ मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करता है? इसका रीजन है, थ्योरेटिकल रीजन है। अभी तक बहुत सारी बातें अभी क्लियर नहीं हुई है, बट हाँ एक बेसिक बताया ऐसा गया है कि जो अर्थ का क्रिस्ट होता है उसमें मोल्टेन मेटल होता है। मोल्टेन मेटल के अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रहा है तो आयंस घूम रहे हैं, और जब भी चार्ज पार्टिकल घूमते हैं, चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड निकालता है। वही मैग्नेटिक फील्ड होती है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का मेन रीजन होता है। तो हमने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को लेकर, और हमें पता क्या चला कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसा होता है कि अर्थ के बीचों बीच एक इस तरीके का बाड़ मैग्नेट तुम मान सकते हो। अर्थ के बीचों बीच एक बाड़ मैग्नेट मान सकते हो, और ये जो बाड़ मैग्नेट का जो अपना नॉर्थ पोल है वो बॉटम में होता है, और इस बाड़ मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो टॉप पे होता है। ऐसा देखा गया कि एक्सपेरिमेंटली कि नॉर्थ पोल इसका बॉटम में होता है और साउथ पोल इसका टॉप पे होता है, और वो कुछ एंगल पे होता है। मतलब ऐसा नहीं है ये नॉर्थ
पोल और ये साउथ पोल अलग है। ये जो होता है इसका मैग्नेट, वो मैग्नेट इस नॉर्थ और साउथ पोल वाले एक्सिस से थोड़ा टिल्टेड होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले एक्सिस से ये मैग्नेट का जो एक्सिस होता है वो हल्का सा टिल्टेड होता है। यानी कि यहां पर दो एक्सिस की बात हो रही है, एक तो जियोग्राफिक एक्सिस, मतलब जो अपना ओरिजिनल नॉर्थ और साउथ का एक्सिस है, और दूसरी एक्सिस जो है वो मैग्नेटिक एक्सिस है। तो यहां पे दो पार्ट तो क्लियर हो गई, एक जियोग्राफिक एक्सिस और एक मैग्नेटिक एक्सिस। ये दो एक्सिस होती है। यानी कि अगर मैं बताऊं, जैसे कि मैं बोला कि मान लो ये मेरा अर्थ है, ये मेरा अर्थ है, तो ये मेरा नॉर्थ पोल है और ये मेरा साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल के लॉन्ग मैग्नेट नहीं होता। मैग्नेट जो होता है ना वो हल्का सा टिल्टेड होता है, लगभग 11.5 डिग्री के आसपास। ये जो एंगल होता है ये लगभग 11.5 डिग्री के आसपास होता है। तो जो बाहर मैग्नेट होता है वो ऐसे होता है, और बाहर मैग्नेट का जो साउथ होता है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ के पास होता है, और जो उसका नॉर्थ होता है वो ज्योग्राफिक साउथ के पास होता है, वो हल्का टिल्टेड होता है। तो ये जो एक्सिस है ये अपना क्या है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। ये क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस है। फंडा क्लियर है। और इनके बीच में, दोनों एक्सिस के बीच में 11.5 डिग्री के आसपास का एंगल होता है। थ्योरेटिकल बात है, बट तुम क्या देखोगे एनसीईआरटी में, इसको उसने नॉर्थ बोला है और इसको उसने साउथ बोला है। एक्चुअली ये कन्वेंशन बहुत पहले से चला आ रहा है। होता एक्चुअली में ये नॉर्थ और ये साउथ है, क्योंकि जब फील्ड लाइंस ड्रॉ तुम करोगे तो इसका जो फील्ड लाइंस होता है वो ऐसे होता है। बट जब तुम एनसीईआरटी देखोगे तो तुम्हें एनसीईआरटी में ये नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ और इसको मैग्नेटिक साउथ बोला है, क्योंकि उस टाइम में कन्वेंशन वो कुछ और मान के लिया था, वो अपना कंपास का निडल को मान के कन्वेंशन लिया था। तो कंफ्यूज मत करना, एक्चुअल में यही होता है। बट कंपास के निडल के अकॉर्डिंग, थ्योरेटिकल बात है, कंपास के निडल के अकॉर्डिंग अपन इसके ओरिजिनल वाले साउथ को मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं और ओरिजिनल वाले नॉर्थ को मैग्नेटिक साउथ बोलते हैं। मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक बोलते हैं, बस तुम रट लो कि इसको बोलते हैं, क्योंकि बहुत पहले का ये सब डेरिवेशन है, एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है। बट एक्चुअल में जो फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ से साउथ आती है, तो फील्ड लाइंस नीचे से ऊपर आती है, तो होना तो चाहिए था ये नॉर्थ। बट हमने कन्वेंशन स्टार्टिंग में ले लिया कि भाई साहब ये है मेरा एनएम मैग्नेटिक नॉर्थ और ये है मेरा मैग्नेटिक साउथ, कन्वेंशन मान लिया हमने। यानी कि अब हम इसी कन्वेंशन पे चलेंगे, जबकि हमें पता होगा कि नीचे नॉर्थ है ऊपर साउथ है, बट कन्वेंशन अपन दिमाग में क्या लेके चलेंगे कि भाई ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक साउथ है, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है और ये ज्योग्राफिक साउथ है। ठीक है, फाइन, क्लियर है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात गौर से। मान लो मैं एक सेलर हूं जो बोर्ड पे सेल कर रहा हूं। मान लो मैं यहां पे कहीं खड़ा हूं, इस ओशन में कहीं पे खड़ा हूं, मेरे हाथ में मैग्नेटिक कंपास है, मैं अर्थ पे ऐसे बाहर की तरफ खड़ा हूँ, ऐसे करके बाहर की तरफ मैं खड़ा हूँ और मेरे हाथ में मैग्नेटिक कंपास है, जिस मैग्नेटिक कंपास को मैं ऐसे पकड़ा हुआ हूँ। मैंने क्या देखा, जो मैग्नेटिक कंपास होता है ना, वो मैग्नेटिक कंपास हमेशा फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करता है। किधर की तरफ पॉइंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो जैसे मैग्नेटिक कंपास, जैसे मैं तुम्हें बोलूँ कि ये है अपना मैग्नेटिक कंपास, सपोज टू ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो अगर तुमने मैग्नेटिक कंपास को यहां पे लाया तो कंपास का जो निडल होता है ना, कंपास का जो निडल होता है नॉर्थ किस डायरेक्शन में पॉइंट करता है, फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करता है, साउथ फील्ड के अपोजिट। दिख रहा है, नॉर्थ अलाइन हो जाता है फील्ड की डायरेक्शन में। सपोज स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड ना होके कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, तो जैसे मान लो तुमने यहां पर मैग्नेटिक कंपास रखा, तो टेंजेंट ड्रॉ करो, यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो मैग्नेटिक कंपास जो है वो इधर की तरफ पॉइंट करने लग जाएगा, मतलब ये मेरा नॉर्थ होगा और ये मेरा साउथ होगा। तो फील्ड जिधर होगी, जिधर अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक कंपास का जो निडल है, जो नॉर्थ पॉइंट है, उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। तो सपोज करो मैं एक सेलर हूं और मैं यहां पर सेल कर रहा हूं, तो मैग्नेटिक कंपास तुम देखो तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, वो नीचे साउथ से निकला, सॉरी नॉर्थ से निकला और साउथ में घुसा, या फिर तुम बोल सकते हो मैग्नेटिक साउथ से निकला और मैग्नेटिक नॉर्थ में घुसा। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना मेरी बात गौर से। होता क्या है, ये है मेरा, ये पॉइंट है मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ। मैंने बोला ना कन्वेंशन अपन उल्टा लेके चल रहा है, और ये कहीं यहां पर मान के चलो, यहां पर कहीं पर होगा मैग्नेटिक साउथ। लेकिन अपने को पता है जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, वो ऐसे ऐसे बाहर की तरफ चारों तरफ होगा, ऐसे करके निकल के ऊपर जा रहा होगा। एरो देखो, एरो ऐसा होगा। अब मैं सेलर हूं,
मैं कहीं यहां पर हूं, मुझे पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी 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 घुस रही है, मैं सेलर हूं, मैंने कंपास को ऐसे रखा, तो कंपास हमेशा जिस पॉइंट पे तुम खड़े हो, मान लो मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, मैंने ऐसे कंपास रखा, तो कंपास हमेशा किधर पॉइंट करेगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड गई है ना, मैग्नेटिक फील्ड पे जिस पॉइंट पे तुम खड़े हो उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वहां एक टेंजेंट ड्रॉ करो। तो कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो उस टेंजेंट के अराउंड अपने को पॉइंट करेगा। मान लो ये मेरा नॉर्थ है और ये मेरा साउथ है, तो यहां पे जैसे मैं खड़ा रहा तो कंपास ऐसे पॉइंट किया अपने मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ, एक्चुअल तो साउथ है ये, लेकिन ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, इसके तरफ पॉइंट किया। मैं जब यहां रहा तो ये ऐसे पॉइंट किया, जब मैं यहां रहा, मतलब कंपास हमेशा अपने मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, फील्ड लाइंस भी इधर की तरफ जा रही है, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो लगभग यही डायरेक्शन आएगा। तो कंपास हमेशा फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग टेंजेंट ड्रॉ करो, वो हमेशा तुम्हें पॉइंट किधर करता हुआ दिखेगा, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता हुआ दिखेगा। ये कंपास है, क्योंकि अपने को पता ही है कि मैग्नेटिक कंपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलावा पॉइंट करता है। तुम यहां पे खड़े होगे तो ऐसे, तुम यहां खड़े हो तो ऐसे, मतलब उसका मेन कंसंट्रेशन है कि भाई ये पॉइंट एनएम, मैग्नेटिक कंपास एनएम के डायरेक्शन में पॉइंट करता है। तुम अगर यहां पे खड़े हो, यहां पर मान लो नीचे वाले किसी पॉइंट पे खड़े हो, तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे, आ रही बात समझ में? तो टेंजेंट जैसे तुम ड्रॉ करोगे वैसे, मतलब वो क्योंकि हर पॉइंट टेंजेंट इसी को कर रहा है ना, यहां पे हो तो ऐसे, तो अलग अलग डायरेक्शन में जहां तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जैसे ये सब पॉइंट में तो कंफर्म था कि भाई ये पॉइंट ऐसे करके जा रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा, तो वो ऐसे ऐसे करके हर पॉइंट पे इस पॉइंट पे पॉइंट कर रहा है। अब जो सेलर है उसको नॉर्थ पोल पे पहुंचना है, उसको कहां पहुंचना है? नॉर्थ पोल पे पहुंचना है। सेलर को पहुंचना है नॉर्थ पोल पे, लेकिन मैग्नेटिक कंपास हमेशा एनएम की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। वो किधर पॉइंट कर रहा है? एनएम की डायरेक्शन में। बट एक्चुअल में जो नॉर्थ पोल है मेरा, वो यहां पर है, दिख रहा है? वो यहां पर है, वो यहां पर है, ऐसा है। मुझे पहुंचना है यहां पर, बट अगर मैं इस मैग्नेटिक कंपास के भरोसा रहूं तो मैग्नेटिक कंपास मुझे एनएम पे पहुंचा देगा, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास तो वो तो मूर्ख है, उसको क्या पता, वो तो वहीं पहुंचाएगा जहां पे मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। यानी कि देखा जाए तो मेरा जो मैग्नेटिक कंपास पॉइंट कर रहा है और जो मेरा जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है, उनके बीच में हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ एक एंगल बन रहा है, कुछ ना कुछ एक एंगल बन रहा है। वो जीरो भी हो सकता है, जैसे इस पॉइंट पे लगभग जीरो के बराबर है, इसी लाइन पे वो लाइट कर रहा है दोनों, इस पॉइंट पे वो एंगल कुछ और है, इस पॉइंट पे एंगल कुछ और है, इस पॉइंट पे एंगल कुछ और है। तो अगर मान लो मैं किसी पॉइंट पी पे खड़ा हूं, तो मैग्नेटिक कंपास यहां पर ऐसे पॉइंट कर रहा है कि भाई साहब तुम ऐसे जाओगे तो तुम एनएम पे पहुंच जाओगे, बट मेरे को तो पहुंचना एन पे है, मैं एनएम पे जाके क्या करूंगा? इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? एंगल। इस एंगल को जो एक्चुअल में नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के बीच में जो एंगल बनता है, जो मैग्नेटिक कंपास पॉइंट इधर कर रहा होता है बट एक्चुअल में नॉर्थ पोल इधर होता है, तो ये जो एंगल जो दोनों के बीच में बनता है, इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ। बट इस एंगल को बताने के लिए हमने थोड़ा सा कन्वेंशन चेंज किया, होता एक्चुअली में यही एंगल है, बट हम कैसे बताते हैं पता है? हमने क्या बोला कि काम करो, तुम एक जियोग्राफिक एक्सिस चुनो। तुमने बोला यही तो है मेरा जियोग्राफिक एक्सिस, ये लो, ये है मेरा जियोग्राफिक एक्सिस, और तुम्हें एक मैग्नेटिक एक्सिस बताओ। तुमने बोला ये नॉर्थ होगा और कहीं यहां पर साउथ होगा, एनएम, और ये है मेरा। तुमने बोला कि ये है मेरा एनएम और ये है एसएम, ये है मेरा नॉर्थ पोल और ये है मेरा जियोग्राफिक साउथ पोल। अब जिस पॉइंट पे तुम खड़े हो, मेरी बात सुनना गौर से, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए 10 बार बताऊंगा, सुनना गौर से। मान लो ये मेरा एक्सिस है, एक्सिस छोड़ो तुम तो एक्सिस छोड़ो, तुम तो ये दो पॉइंट ही पकड़ो, ये मेरा एस हो गया, ये मेरा एनएम हो गया, और ये मेरा एसएम हो गया। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा एसएम हो गया। तुम तो एक पॉइंट तुमने एन पकड़ा, एक पॉइंट तुमने एस पकड़ा, एक पॉइंट तुमने एसएम पकड़ा और दूसरा पॉइंट तुमने एनएम पकड़ा। अब मेरी बात सुनना गौर से, तुम मान लो इस पॉइंट पे हो, ये पॉइंट है मेरा पी, मेरे पास 3 पॉइंट है, एन, एस
P कितना प्लेन बना सकते हो? यूनिक प्लेन, एक प्लेन बनाया जा सकता है, एक प्लेन बनाया जा सकता है। अब सुनना, दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं, NM SM और यही पॉइंट P, एक और प्लेन बनाया जा सकता है। यानी कि मेरे पास दो प्लेन जो कि यूनिक है, लेकिन दोनों प्लेन की खास बात है कि वो इस पॉइंट P से पास कर रहा है, जो कि दोनों पे लाई कर रहा है। लेकिन जो पहला वाला प्लेन है जिसको तुमने नाम दिया जियोग्राफिक मेरिडियन, क्या नाम दिया? जिसको तुमने नाम दिया जियोग्राफिक मेरिडियन। मतलब जियोग्राफिक मेरिडियन है क्या? ये एक प्लेन है। कौन सा प्लेन है? जो प्लेन नॉर्थ पोल, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, जियोग्राफिक साउथ पोल और जहां पे हम खड़े हैं उन 3 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, उन 3 पॉइंट को काटने वाला, उन 3 पॉइंट को काटने वाला जो प्लेन है, उसी प्लेन का नाम है जियोग्राफिक मेरिडियन। पहला हो गया। दूसरा, अगर तुमने NM SM और यही पॉइंट P लिया तो जो प्लेन बना उस प्लेन का नाम है, क्या नाम है? मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात फिर से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। उन दो प्लेन के बीच का जो एंगल है उसी को एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं, जो कि तुम्हें यहां पर दिख रहा है। उसी दो प्लेन के बीच का जो एंगल है वही मेरा क्या है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पता करना, क्योंकि भाई अगर तुम कंपास के भरोसा रहोगे तो कंपास तो तुम्हें NM पे पहुंचा देगा, क्योंकि कंपास को तो NM पे जाना है। लेकिन अगर मेरे को यह एंगल पता होगा तो मैं पागल थोड़ी हूं जो मैं इधर की तरफ सेल करूंगा, मैं तो इधर की तरफ सेल करूंगा ताकि मैं नॉर्थ पोल पे पहुंच सकूं। तो अपने को ये एंगल पता होना चाहिए, यानी कि अपने को एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पता होना चाहिए, दोनों प्लेन के बीच का एंगल पता होना चाहिए। कौन सा प्लेन? मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन। ये एक यूनिक प्लेन है जो कि जहां पे हम खड़े रहते हैं N और S, वो तीनों पॉइंट से पास करने वाला प्लेन, और एक इन तीनों पॉइंट से पास करने वाला प्लेन। तो दोनों प्लेन को तुम अक्सर पिक्चर में देखोगे, मतलब अलग अलग बुक में तो खैर डिफरेंट तरीके से बनाता है। तुम देखोगे ऐसे ऐसे करके तुम देखोगे, और वो ऐसे करके दिखाएगा कि ये है मेरा अब एंगल ऑफ डिप। एक्चुअली यही तो है यार, यहाँ पे वो NM लिखता है और अंदर में कहीं यहाँ पे SM होगा, और यहाँ पे मेरा नॉर्थ पोल है और यहाँ मेरा साउथ पोल है, पीछे में ये होगा। और मान लो ये पॉइंट कहीं भी लाइक कर सकता है, ये पॉइंट P यहाँ पर है, मैंने P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये दो प्लेन बना दिया, दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल है वही एंगल ऑफ क्या है? डिक्लिनेशन है। हमेशा जो कंपास का निडल होता है वो हमेशा किस प्लेन में लाई करता है? वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में लाई करता है। तो ये कंपास निडल हमेशा क्या बताएगा? वो तो हमेशा NM की तरफ पॉइंट करेगा ना। तो कंपास निडल हमेशा अपने इस वाला मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में लाई करता है, कंपास का निडल। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? दो एकदम बिल्कुल क्लियर रखना जो मैं बता रहा हूं। ये एंगल निकालने का मेन मकसद क्या है? ताकि मैं N पे पहुंच सकूं, ना कि NM पे पहुंच सकूं। और कंपास का निडल हमेशा किस प्लेन में लाई करता है? तो कंपास का निडल हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में लाई करता है। ऑब्वियस सी बात है, जिधर NM को पॉइंट करना है तो उसी प्लेन में तो वो लाई करेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया अपना सारा कुछ। मैंने इसकी बात कर ली, इसकी बात कर ली, मैग्नेटिक एक्सिस पता है तुम्हें। अच्छा, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है? मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है? जैसे अपना नॉर्मल इक्वेटर क्या होता है? नॉर्मल इक्वेटर बताओ क्या होता है? जैसे ये मेरा अर्थ है, तो ये जो हो गया, ये मेरा हो गया इक्वेटर, ज्योग्राफिक इक्वेटर। नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला जो अपना ज्योग्राफिक एक्सिस है, उस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो गोला बन रहा है, ये मेरा इक्वेटर हो गया। सिमिलरली अपना एक मैग्नेटिक एक्सिस भी तो है। अब मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो गोला बनेगा उसको क्या बोल देंगे? मैग्नेटिक इक्वेटर बोल देंगे। बकवास है, कुछ भी नहीं। चलो अब आते हैं, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, नीचे से निकला ऊपर पहुंचा, ये साउथ और ये नॉर्थ और ये साउथ होता है। बट कन्वेंशन हम लोग क्या ले लेते हैं? इसको हम लोग NM बोल देते हैं और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको हम लोग SM बोल देते हैं। मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, क्योंकि जो पॉइंटर होता है ना, पॉइंटर वो इधर ही पॉइंट करता है। अच्छा एक बात बताओ, एक तुमसे एक बात पूछ रहा हूं। मान लो जिस देख रहे हो, जहां पे कंपास रखा वहां पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो इधर की तरफ पॉइंट किया, मैंने यहां पे रखा तो ये इधर की तरफ पॉइंट किया, मैंने यहां पे रखा तो ये इधर की तरफ पॉइंट किया, मैंने कंपास को यहां रखा तो ये कंपास इधर की तरफ पॉइंट किया। एक्चुअली कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो दिख रहा है इस पॉइंट पे,
सरफेस को दिखा रहा है, तो जो भी निडल सरफेस की तरफ पॉइंट कर रहा है उसी के नाम पे उसका नाम हो गया। मतलब ये नॉर्थ पोल सरफेस की तरफ पॉइंट कर रहा है तो इसको एनएम बोल दिया। यहां पर तुम देखो, यहां पे साउथ पोल सरफेस की तरफ पॉइंट कर रहा है तो इसको एसएफ बोल दिया। कन्वेंशन अपना लिया, बट अपने वो कन्वेंशन क्या करना अपने को, तो हाँ ठीक है भाई ये नॉर्थ और ये साउथ होता है, कन्वेंशन में इसको एनएम और इसको एसएम बोलते, बात खत्म हो गई। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये है निडल। निडल देखो, ये मान लो ये अपना मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है, देख लो ये पॉइंट है और मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, पॉइंट पी पे। जब मैं पॉइंट पी पे खड़ा हूं तो मैं इन 3 पॉइंट को लेते हुए मैंने एक प्लेन बनाया। देख लो निडल हमेशा इस प्लेन में ही लाई करेगा, निडल हमेशा इस प्लेन में लाई करेगा। मैं अगर यहां पे आ गया हूं पॉइंट सी पे, तो इस 3 को करते हुए एक प्लेन है तो निडल हमेशा इस प्लेन में ही लाई करेगा। लेकिन इस प्लेन में तुम्हें एक चीज दिख रहा होगा कि निडल जो है वो प्लेन में तो है, बट प्लेन में तो कितने एंगल पे भी हो सकता है। भाई साहब मेरा ये है मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन, बट निडल ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे कहीं भी हो सकता है। देखो यहां पे इस प्लेन में अगर मैं यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो निडल टेंजेंट के अलॉन्ग है। यहां पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो निडल टेंजेंट से कुछ एंगल बना रहा है। देखो 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 दिखाते हैं। देखो यहां पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो निडल टेंजेंट के अलॉन्ग है। यहां पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, अर्थ के सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो निडल उसके साथ कुछ एंगल बना रहा है। यहां पे भी मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो निडल कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। यहां पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो निडल 90 डिग्री बना रहा है। तो निडल जो निडल है वो मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में तो है, वो इस प्लेन में तो है। कहां गया ये, इस प्लेन में तो है, बट इस प्लेन में किस एंगल पे है टेंजेंट से ये अपने को नहीं पता, बट वो अपने को पता करना पड़ेगा। क्यों पता, उससे क्या मिलेगा? क्योंकि यार जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन है वो कर्व शेप का है, वो कर्व शेप का है। तो निडल जो होगा वो हमेशा यहां पे रखोगे तो यहां टेंजेंट ड्रॉ करो, निडल ऐसे पॉइंट करेगा। यहां रखोगे तो निडल ऐसे पॉइंट करेगा, यहां रखोगे तो निडल ऐसे पॉइंट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में हमेशा इसके टेंजेंट में होगा। फील्ड के हमेशा जहां पे तुम खड़े हो वहां पे जो फील्ड है उसके टेंजेंट में होगा। बट ये हमारे मेन कंसंट्रेशन का काम है, क्योंकि हम कहां खड़े होंगे, हम यहां पे खड़े होंगे हाथ में कंपास लिए हुए, हम यहां पे खड़े हैं, अर्थ पे इस पे खड़े हैं ऐसे करके हाथ पे कंपास लिए हुए, मैग्नेटिक निडल ऐसे पॉइंट कर रहा है। लेकिन अगर मान लो निडल को मैं तो अभी इस प्लेन की बात कर रहा हूं, इस प्लेन में भी निडल ऐसे ऐसे हो पाता। सपोज करो मान लो इस प्लेन में निडल है, मेरे को पता है कि निडल तो इसी प्लेन में होगा। मान लो इस पॉइंट पे खड़े हैं तो इस पॉइंट पे यहां पे मेरे हाथ पे कंपास है, निडल यहां पे ऐसे पॉइंट कर रहा है। मान लो यहां पे खड़े हैं तो यही मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन है, निडल ऐसे पॉइंट करेगा, यहां पे ऐसे पॉइंट करेगा। बट ये जो ऐसे पॉइंट किया, बट तुम सोचो जो हमारा सरफेस है अर्थ का वो तो ऐसा है, ऐसा है। अगर मान लो मैंने निडल को फ्री कर दिया कि भाई तुम हॉरिजॉन्टली भी आगे पीछे कर सकते हो, जैसे यहां पे भाई यहां पे मैं खड़ा था और मैंने क्या देखा, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड था वो ऐसे करके यहां पर जाने वाला था। तो यहां पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, देखना जरा गौर से, यहां पे जब मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने क्या देखा कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था। तो जब मैंने यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो मेरे हाथ में कंपास ऐसे है। अब कंपास जो है वो नीचे की तरफ नहीं जा सकता, घुस नहीं सकता, बट मैंने फ्री कर दिया, तू आराम कर, तू ऐसे ऐसे भी कर सकता है और ऐसे ऐसे भी कर सकता है। मैंने कंपास को फ्री कर दिया, कंपास ऐसे ऐसे तो कर ही सकता है, साथ में तू ऐसे ऐसे भी कर सकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे करने में बहुत फायदा है। जिधर फील्ड लाइंस वहां टेंजेंट ड्रॉ करो, नीचे तो ले ऐसे हो गया, अच्छा यहां पे तो ऐसे हो गया, इधर इधर तो किया, साथ में नीचे भी झुक गया। झुक क्यों गया? क्योंकि जब तुमने यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेंजेंट के अलॉन्ग मेरा कंपास का निडल आना चाहिए। लेकिन अगर तुम नीचे नहीं करने का ऑप्शन ही नहीं दोगे तो बेचारा तो इसी प्लेन में रहेगा ना, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। हमने क्या किया, इसको फ्री कर दिया कि तू मस्त ऐसे ऐसे भी कर सकता है। तो देखा जाए तो अर्थ पे जिस पॉइंट पे तुम खड़े हो वहां पे वो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल हो गया। जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं वही मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। इस पॉइंट पे खड़ा हूं, टेंजेंट ड्रॉ किया, ये मेरा हॉरिजॉन्टल। इस पॉइंट पे खड़ा हूं, टेंजेंट ड्रॉ किया, ये मेरा हॉरिजॉन्टल। इस पॉइंट पे खड़ा हूं, मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये मेरा हॉरिजॉन्टल। मेरा हॉरिजॉन्टल तो फिक्स है, जहां खड़ा वहां टेंजेंट ड्रॉ किया, मेरा हॉरिजॉन्टल हो गया। लेकिन कंपास का जो निडल है वो तो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे हो रहा है।
यानी कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, तो कंपास का निडल तो इस लाइन से कुछ एंगल बना रहा है थीटा। मैग्नेटिक मेरिडियन में कंपास तो है, मैग्नेटिक मेरिडियन में कंपास तो है, लेकिन जब मैं जहां पे खड़ा हूं वहां पे जब मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, मान लो ये मेरा टेंजेंट है, मैं यहां पे खड़ा हूं, तो मैंने क्या देखा, कंपास का जो निडल है जिसको मैंने फ्री किया हुआ है ऊपर नीचे करने के लिए भी, वो नीचे की तरफ पॉइंट किया किसी एंगल पे, क्योंकि भाई जिधर मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस वहीं पे मैग्नेटिक कंपास पॉइंट करेगा। तो मैग्नेटिक कंपास ने मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में मेरे हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे पॉइंट किया, मेरे हॉरिजेंटल से, जहां पे मैं खड़ा हूं वहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया, यही मेरा हॉरिजेंटल हो गया। तो मैग्नेटिक कंपास मेरे हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे पॉइंट किया। यह है मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, जो बी है नेट। इस बी का दो कंपोनेंट है, जो मेरे टेंजेंट के लॉन्ग है इसको BH बोल दिया, हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, और जो मेरे टेंजेंट के परपेंडिकुलर है इसको BV बोल दिया, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। क्या बकवास है यार। ठीक है, यहां से अपने को क्या दिख रहा है, ये जो एंगल थीटा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसी थीटा का नाम है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जो कि तुम्हें दिया रहेगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड जिधर पॉइंट कर रहा है और तुम जहां खड़े हो उस पॉइंट पे तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करो, और तुम्हें पता है कि जहां तुम खड़े हो और जो नॉर्थ NM और NS है उसके अकॉर्डिंग एक प्लेन होगा, उसी प्लेन में निडल पॉइंट करेगा। बट निडल आगे पीछे तो कर ही सकता है जहां, लेकिन ऊपर नीचे भी करने का मैंने उसको दे दिया कि तू ऊपर नीचे भी कर सकता है। तो मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं, वो है मेरा, मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे हाथ पे कंपास है, कंपास ने ऐसे करके दिखाया कि भाई साहब ऐसे तुम जाओगे तो वो है अपना, वहां पे है नॉर्थ पोल, ऐसे बता दिए कि वहां पे है अपना NM है वहां पे। बट प्रॉब्लम क्या है कि मैंने कंपास को ऐसे रखा हुआ है, कंपास को नीचे नहीं जाने दे रहा, मैंने बोला नहीं कंपास को ऐसे रखो। अब कंपास ने बोला कि अच्छा, तो अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, नीचे की तरफ है, तो कंपास टेंजेंट के अकॉर्डिंग ऐसे हुआ। मैं खड़ा हूं ऐसे, तो मैंने बोला अच्छा ये मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में मेरा हॉरिजेंटल ये है, मेरा हॉरिजेंटल ये है, कंपास नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये वाला जो एंगल है ना, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड नेट वाली इधर है, इसका एक कंपोनेंट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल, इसको BH बोला, इसको BV बोला। BH टेंजेंशियल कंपोनेंट जो कि सरफेस के लॉन्ग है, और BV जो कि परपेंडिकुलर है सरफेस के। ठीक है, तो एक बात तो पक्का है, जो B है एंगल 90 है, तो B को अपन क्या बोल सकते हैं, B को अपन बोल सकते हैं √BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। और अपने को पता है अगर ये एंगल थीटा है तो कंपोनेंट तो कर ही सकते हो, वेक्टर का कंपोनेंट करना आता है ना। जो BH है वो मेरा B cos थीटा है, और जो BV है वो मेरा B sin थीटा है, सिंपल सी बात है। और जो tan थीटा है वो मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि वो BV अपॉन BH के बराबर है। देखिए ये सारा जो कैलकुलेशन हो रहा है वो मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में ही कंपास का निडल पॉइंट करता है। कंपास का निडल किधर पॉइंट करता है, मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन। और मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन क्या है, NM SM, और जिस पॉइंट पे तुम खड़े हो उस पॉइंट को कंसिस्ट करने वाला प्लेन। पर उस प्लेन में कहीं भी तो हो सकता है, अगर मैंने फ्री कर दिया कंपास को, तो उसने जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वहां टेंजेंट ड्रॉ करो, तो कंपास ने उस टेंजेंट के लॉन्ग पॉइंट किया। वो हो सकता है कि मेरे सरफेस के पैरेलल ना हो, क्योंकि वो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग पॉइंट कर रहा है, वो मेरे सरफेस के इस टेंजेंट के पैरेलल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन होगा। पैरेलल कब होगा इसको बताने के लिए अपन यहां पे देखो, देखो तुम्हें दिख जाएगा। अगर तुम यहां पे खड़े होते हो, हाथ में कंपास लिए, तो कंपास ने ऐसे पॉइंट किया, मैग्नेटिक कंपास ने ऐसे पॉइंट किया, और तुम्हारे लिए इस सरफेस पे जो टेंजेंट है वो भी यही है, दोनों के बीच का एंगल 0 बन गया, यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कैसे लिखे इसको, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बराबर 0 डिग्री। अब तुम NM पे पहुंच गए, कहां पहुंच गए, NM पे। कंपास तुम्हारे बिल्कुल, तुम्हारा सरफेस क्या है, तुम यहां पे हाथ में मस्त ऐसे कंपास लिए बैठे हो, कंपास ऐसे हाथ में लिए बैठे हो। अब बेचारा कंपास नीचे जाएगा ही तो कैसे पॉइंट करेगा, तुम
कंपास तो हाथ में लिए बैठे हो, कंपास ने तुरंत में ऐसे किया, अगर तुमने फ्री कर दिया तो वो तुरंत में ऐसे दिखाया, क्योंकि वो तो हमेशा एनएम की तरफ पॉइंट करेगा, ऐसे दिखाया। तुम्हारा टेंजेंट ये है तो यहाँ पे 90 डिग्री बन गया, यानी कि मैग्नेटिक एनएम और एसएम इनके बीच में एंगल यहाँ 90 बनेगा। और मैग्नेटिक में जहाँ पे अपना मैग्नेटिक इक्वेटर मैग्नेटिक इक्वेटर है, वहाँ पे ये 0 बनेगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा 0। और यहाँ से यहाँ तक में 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखो ना, यहाँ देखो तुम खड़े हो ऐसे, मैग्नेटिक कंपास यहाँ पे तुमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, मैग्नेटिक कंपास ने इधर की तरफ पॉइंट किया, तो यही तो एंगल है रे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये मेरा बी नेट है, इस बी का एक कंपोनेंट ऊपर है बी कॉस थीटा, जिसको तुमने बोल दिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसको बोल दिया वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये है बी कॉस थीटा और ये बी साइन थीटा, खत्म हो गया। और क्या है, बकवास है। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग एंगल होगा, लेकिन ये शर्त रखना, दो बात ध्यान में रखना है, मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में ही मैग्नेटिक कंपास पॉइंट करेगा, उस प्लेन में वो हमारे हॉरिजॉन्टल के साथ, क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टल भी चेंज हो रहा है, मैं यहां खड़ा हूं तो ये हॉरिजॉन्टल, यहां खड़ा हूं तो ये हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हमारा क्या है, जहां खड़ा हूं वहां टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, उसके साथ जो मैग्नेटिक कंपास का नील जिसको मैंने फ्री किया हुआ है, जिधर पॉइंट, क्योंकि वो पॉइंट करता है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, वो उधर ही पॉइंट करेगा। वो दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा, जिसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं, उसका एक कंपोनेंट कॉस, एक साइन, पीएच कॉस बीएच साइन, काम हो गया। आई बात समझिए। अब इसके ऊपर एनसीईआरटी में एक सवाल भी दिया हुआ है, ये अपना देख रहे हो, ये अपना अर्थ हो गया, पता नहीं इसका पिक्चर मैंने क्यों ले लिया। इसके ऊपर एक सवाल भी दिया हुआ है, ये सवाल एनसीईआरटी का सवाल है, बिल्कुल एक लाइन का तुच्चा सा सवाल, घटिया सा, कि इसने दिया है कि अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इतना गॉस है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है बी नेट कॉस थीटा जो है वो मेरा 0.26 गॉस है। द डिप एंगल ऑफ डिप, द डिप एंगल इज 60 डिग्री, यानी कि द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोल दो या एंगल ऑफ उसको डिप बोल दो, या तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोल दो या एंगल ऑफ डिप बोल दो, वो 60 डिग्री है। तो बी नेट पूछा है ना, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड का नेट कंपोनेंट क्या होगा, इस तरीके का तुच्छ सवाल आता है। क्या क्या पढ़ा हमने एक तो ज्योग्राफिक मेरिडियन पढ़ा, एक मैग्नेटिक मेरिडियन पढ़ा। जियोग्राफिक मेरिडियन जो होता है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, और जहाँ पे तुम पॉइंट है उस वो प्लेन होता है। मैग्नेटिक मेरिडियन एनएम एसएम और जो पॉइंट है, उन दो प्लेन के बीच में जो एंगल होता है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, क्योंकि अगर तुम जा रहे हो, सेल कर रहे हो शिप को, तो तुम्हें वो एंगल पता होना चाहिए ताकि तुम एक्चुअल वाले नॉर्थ पोल पे पहुंच पाओ, क्योंकि कंपास तो एनएम की तरफ पॉइंट करेगा, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है वो एंगल, दोनों प्लेन के बीच का एंगल। तो प्लेन तो तुम्हें समझ में आ गया, 3 पॉइंट से यूनिक प्लेन पास करेगा, जहां पे पी पॉइंट दोनों प्लेन में कॉमन लाई कर रहा है, और उस प्लेन में ही मैग्नेटिक कंपास लाई करेगा। किस प्लेन में, मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में, उस प्लेन में। लेकिन मैग्नेटिक कंपास किधर भी लाई कर सकता है, ऊपर नीचे, वो डिपेंड करेगा कि उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो टेंजेंट की डायरेक्शन किधर आ रही है। बट मैं जहां पे खड़ा हूं, मैं वहां पे जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा। उस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में कंपास जिधर की तरफ पॉइंट करता है, उस एंगल को अगर मैंने थीटा बोलता हूं तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट बी कॉस थीटा, वर्टिकल बी साइन थीटा। तो एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक ही वाली बात हो गई, और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन वो तुम्हें समझ में आ गया होगा। आइए बात समझ में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हिट द लाइक बटन।